नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे नयारा एनर्जी कंपनी का पेट्रोल पंप आप कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर एसर ऑयल कंपनी की पेट्रोल पंप की डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे बड़ी बात, यदि आप नयारा एनर्जी का पंप एस्टेब्लिश करते हैं तो इसके लिए आपको किस प्रकार से कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और कंपनी आपको किस प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन देगी। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों जिसको हम पहले एसर ऑयल कंपनी के नाम से जानते थे, वो उसका नाम अभी नयारा एनर्जी है। दोस्तों नयारा एनर्जी एक प्राइवेट ऑयल कंपनी है जो पेट्रोलियम के अंदर काम करती है, और दोस्तों कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के आज लगभग 5000 से ज्यादा पंप इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, और कंपनी के पास कई रिफाइनरी भी है जहाँ से कंपनी पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन कर रही है। इसके साथ दोस्तों कंपनी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, और अपने जो पहले एसर ऑयल के नाम से पंप थे उनको अब कन्वर्ट करके नयारा एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है, और नए नए पंप भी एस्टेब्लिश कर रही है, जिसके लिए दोस्तों कंपनी डीलरशिप दे रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी लोकेशन के हिसाब से डीलरशिप दे रही है, हर जगह डीलरशिप नहीं दे रही, क्योंकि दोस्तों पहले जो भी पंप एसर ऑयल के नाम से थे उनको वहीं उनके नाम कन्वर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पे पंप नहीं है वहाँ पे पंप के लिए डीलरशिप कंपनी देती है। और दोस्तों बहुत सारे पर्सन के पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होती है और बहुत सारे मौके भी होते हैं, जिससे वो अपना खुद का पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करके अच्छा पैसा कमा सके। और दोस्तों ये कंपनी भी एक ट्रस्टेड कंपनी है, क्योंकि ये अच्छा ऑयल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, तो अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है, और बहुत सारे पंप आज ऑपरेट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपका भी अपना एक सपना है कि आप अपना खुद का पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करें, तो आप नयारा एनर्जी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की डिमांड आने वाले टाइम में कम भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दो, यदि आप भविष्य को देखते हुए बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन और रेस्टोरेंट, इन सभी चीजों का एक कॉम्बो लगाएं और अपना एक पंप एस्टेब्लिश करके अच्छे पैसे आप बना सकते हैं। दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी, बहुत सारा सपोर्ट करेगी, तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके आप अपना एक पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप नयारा एनर्जी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप नयारा एनर्जी का एक पेट्रोल पंप, एक सीएनजी पंप, या फिर आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन का कॉम्बो लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक बिग अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की। उसके बाद दोस्तों आपके पास कम से कम 800 वर्ग मीटर से 1200 वर्ग मीटर, या फिर आप कॉम्बो लगाएंगे तो आपके पास कम से कम 2000 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए ऑन रोड, कहीं भी सिटी के अंदर, हाईवे के ऊपर, या फिर किसी गाँव के पास जहाँ पर कंपनी का पहले पेट्रोल पंप नहीं है, उस जगह आपकी लोकेशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास सभी डिपार्टमेंट से एनओसी होनी चाहिए। यदि आपकी जमीन ग्रीन बेल्ट के अंदर आती है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवा के ही आप अपना पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके ऊपर, तो उसके सभी दस्तावेज आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस की, आपके पास एक अच्छी बैंक अमाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, सभी दस्तावेज होने चाहिए, सभी एनओसी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप नयारा एनर्जी का पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस टाइम दोस्तों आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अप्लाई करेंगे, फिर ड्रॉ निकलेगा, फिर कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करेंगे, यदि आपका नाम आता है ड्रॉ के अंदर तो कंपनी आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी डीलरशिप नहीं देती। और आपको टाइम टू टाइम कंपनी की साइट को विजिट करना पड़ता है, या फिर न्यूज़पेपर को देखना पड़ता है, कहाँ कंपनी की अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, इस लोकेशन पर कंपनी अपना पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करवाना चाहती है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। यदि आप उसके बाद अप्लाई करते हैं तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप उन डॉक्यूमेंट के साथ और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप अप्लाई कर देंगे, और फिर ड्रॉ के बाद ही पता चलेगा कि आपको डीलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों आप नयारा एनर्जी कंपनी का पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या फिर आपको कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि इसके अंदर छोटी अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बड़ी अमाउंट, एक बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे रुपए लगता है। इसके अंदर छोटा मोटा काम नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अच्छा पैसा लगाना पड़ता है, तभी आप बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की अमाउंट होनी चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको 5000 10,000 रुपए तक की एक रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट कंपनी को पे करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ड्रॉ निकलता है, और फिर कंपनी के साथ आपका कॉन्टैक्ट होता है, और कंपनी फिर आपसे सबसे पहले सिक्योरिटी फीस लेती है, यदि ड्रॉ के अंदर आपका नाम निकलता है एग्रीमेंट होने से पहले। सिक्योरिटी फीस लेने के बाद दोस्तों कंपनी आपकी जो भी लोकेशन है
उसका इंस्पेक्शन करेगी, उसके ऊपर टीम आएगी, उसका चार्ज लेगी, ऐसे बहुत सारे चार्जेस कंपनी आपसे लेगी। फिर दोस्तों आपको करवाना है कंस्ट्रक्शन, कंपनी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है। और फिर दोस्तों आपको सभी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके लिए दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों मशीनों का रिक्वायरमेंट होगी, मशीनें, जनरेटर या फिर आप दूसरे सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करेंगे, उनके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, उनके लिए आपको बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको उनकी मशीनें खरीदनी है सीएनजी पंप की, या फिर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए चार्जर खरीदने हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ डेकोरेशन भी करवानी है। उसके बाद दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद दोस्तों आपको वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवानी है, सभी दस्तावेज बनवाने हैं। तो इन सभी के लिए दोस्तों आपको 2 से 3 करोड़ रुपए की अमाउंट रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको कंपनी से एग्रीमेंट होगा, उस टाइम कंपनी पैसे लेगी सिक्योरिटी के तौर पर। उसके बाद इंस्पेक्शन करेगी टीमें, उनके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे, सभी उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है। और फिर दोस्तों आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी पंप या फिर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो उनके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। इन सभी खर्चों को मिलाकर दोस्तों आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपए है, तो आप एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर पाएंगे जो कॉम्बो के रूप में होगा, और आप भविष्य के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और बात रही दोस्तों जमीन की, तो दोस्तों आपके पास ऑन रोड जमीन होनी चाहिए। ऑन रोड जमीन की बात करें दोस्तों, आपके पास 800 वर्ग मीटर से और 1200 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए, जो दोस्तों कंपनी ने बताया है कि वो पेट्रोल पंप के लिए है। उसके बाद दोस्तों आप ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर सीएनजी पंप या फिर रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, तो उसके लिए अलग से जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी जमीन जहाँ भी है उसका फ्रंट भी अच्छा खासा होना चाहिए, पार्किंग के लिए या फिर छोटे मोटे जो व्हीकल खड़े हुए उनके लिए अच्छा खासा फ्रंट 50 फीट या फिर 50 फीट या फिर 35 फीट ऐसे आपके पास फ्रंट होना चाहिए, जिससे कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों इतनी जमीन है आपके पास, आप एक सिटी के अंदर रहते हैं या फिर आप कहीं गाँव के अंदर रहते हैं, आप ऑन रोड पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए, जमीन, इन्वेस्टमेंट, एनओसी, सब चीजें होनी चाहिए, तभी आप अपना एक पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात आई दोस्तों दी आप नयारा एनर्जी का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन ये ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक ये पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकता है। दोस्तों आवेदक कम से कम 10th +2 पास होना चाहिए, उसके पास ऑन रोड जमीन होनी चाहिए, उसके पास सभी दस्तावेज होनी चाहिए, उसके पास एक बिग अमाउंट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए पेट्रोल पंप से रिलेटेड। और दोस्तों आपको बता दें, सिटी के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए अलग एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है, और जो ऑन रोड हाईवे होते हैं उनके लिए अलग होती है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि कोई पर्सन अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहता है तो। अब बात आएगी दोस्तों दी आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, या फिर आपके पास अपनी इनकम का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपनी रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपके पास अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे पर्सनल डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए। उसके बाद बात आती है आपके पास यदि आपने जमीन खरीदी है या फिर आपके पास जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट की बात, आपके पास अपनी जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपके पास खुद की जमीन है, यदि आपकी जमीन किसी रिश्तेदार के नाम है तो उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। यदि आपने जमीन खरीदी है तो उसकी सेल डीड आपके पास होने चाहिए। जमीन लीज पर ली है तो आपके पास उस जमीन के लीज डीड होनी चाहिए। ऐसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें दोस्तों, यदि आपकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसे आपकी जमीन कन्वर्ट नहीं होगी, पहले कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपके पास जो लोकल अथॉरिटी है आपके पास उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एनएचईआई से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको विस्फोटक विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, और इसके साथ आपको पीईएसओ लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी से आपको डीसी से, आपके एरिया के अंदर जो भी डीसी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे सभी से आपको लाइसेंस और एनओसी लेने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे लाइसेंस और एनओसी के साथ आप अपने पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस और एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और ईवी चार्जिंग स्टेशन रन कर सकते हैं और अपना एक बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपको सभी एनओसी, डॉक्यूमेंटेशन और जो भी जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट है हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बताए हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी acer.com, लेकिन दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि इनकी कंपनी अब चेंज हो गई है और अब कंपनी है nayaraenergy.com। तो दोस्तों आपको nayaraenergy.com के ऊपर जाना है।
दोस्तों बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसलिए थोड़ा सा लोड होने में देर लेगी। और दोस्तों जैसे ही आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होगी तो आपको इनकी रिफाइनरी की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक दिखेंगी और एनुअल रिपोर्ट 2018-19 सब कुछ दिखेगा। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। दोस्तों आपको इस वेबसाइट के ऊपर नयारा एनर्जी की जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि जितनी भी कंपनी की न्यूज़ आती है, डेली अपडेट होएगी। और दोस्तों आपको इस वेबसाइट के ऊपर नयारा एनर्जी की जितनी भी डेली न्यूज़ होती है वह सभी यहाँ मिलेगी। आप यहाँ से कुछ भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे नयारा एनर्जी की कितना टर्नओवर है मंथली या एनुअल, और नयारा एनर्जी ने कितने पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट दी है। सारी डिटेल दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको सभी डिटेल मिलेगी डेट के वाइज कि कब कौन सी डेट को कब न्यूज़ आई थी, कौन सी न्यूज़ आई है, आपको सभी डिटेल यहाँ मिलेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर स्क्रॉल करना होगा और आपको नेविगेशन बार में कुछ आइकन दिखाई देंगे, जैसे एक पेट्रोल पंप की मशीन का, एक कॉल का, एक लोकेशन का, एक फॉर्म का। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का ये फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करें। और दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन सामने आएगा। दोस्तों इनका नोटिस आएगा, इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें सभी की क्या डिटेल इसके अंदर दी गई है। और दोस्तों डिटेल पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपको इनका टोल फ्री नंबर साइड में मिलेगा। 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं दोस्तों, किसी के ऊपर आप कॉल करके कंपनी के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि कितना खर्चा, कितनी इन्वेस्टमेंट, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और साइड में दोस्तों आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दोस्तों। इसके अंदर आपको कुछ डिटेल डालनी है, जैसे सबसे पहले आप अपना नाम भरें, जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे सुमित कुमार है आपका नाम, तो दोस्तों सुमित कुमार। नीचे अपना फ़ोन नंबर डालें दोस्तों, कोई भी रैंडमली फ़ोन नंबर डाल दिया दोस्तों। इसके ऊपर कॉल करके ना देखें प्लीज़, अपना नंबर ही डालना है दोस्तों। फिर अपनी ईमेल आईडी डालें, जैसे सुमित कुमार 321@gmail.com। और दोस्तों फिर बताना आपको कि हाउ डिड यू फाइंड अस, कि आपने कैसे पता लगाया कि रजिस्ट्रेशन करना है या एडवर्टाइजमेंट आई है। या बताना दोस्तों कि आपको न्यूज़पेपर से पता चला है, एम्प्लॉय रेफरल है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, ऐसे पता चला है। तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर ऐड या कुछ भी सिलेक्ट करें कि कहाँ से आपको पता चला है। फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करें, जो भी आपका स्टेट है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपकी स्टेट से है जैसे। और दोस्तों फिर नीचे आपको 2 डिजिट दिखेंगी दोस्तों, आपके सामने ये कुछ भी डिजिट आ सकती है। जैसे पहले कैप्चा कोड आता था, अब ये डिजिट बताने लगे दोस्तों कि आप यह पता करना है कि आप रोबोट तो नहीं है। तो आपको इनका आंसर देना दोस्तों, दोनों को ऐड करके। फिर दोस्तों आपको पूरी डिटेल भरने के बाद एक बार पूरा फॉर्म चेक करें कि आपने सारी डिटेल सही भरी है। उसके बाद दोस्तों आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, विल यू गेट इन टच विथ योर शॉर्टली। यानी कि दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अब कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। यदि कंपनी को अपना पेट्रोल पंप ओपन करना है तो दोस्तों आपसे कंपनी की ईमेल आएगी आपके पास, या कंपनी आपको फ़ोन से कांटेक्ट करेगी। तो दोस्तों आप इसके अंदर वही ईमेल आईडी डालें जिसको आप टाइम टू टाइम चेक करते हैं, और वही फ़ोन नंबर डालें जो आपके पास रहता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी तो इसी ईमेल या फ़ोन नंबर से करेगी। तो दोस्तों ऐसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहें। जब तक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन ना मिले तब तक आप अप्लाई ना करें, और एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, पहले आपको अप्लाई नहीं करना। बात है कि दोस्तों जी, आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप या फिर सीएनजी पंप लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों आपको बता दे, पेट्रोल डीजल के ऊपर तो प्रॉफिट मार्जिन हमने आपको पहले बताया है, जैसे ₹1.20 से ₹1.80, ₹2.40, ऐसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन बात करें सीएनजी पंप की तो वहाँ प्रति किलो के हिसाब से आपको ₹2, ₹3 ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग जगह के अलग अलग रेट मिलेंगे। सीएनजी पंप के दिल्ली साइड के अलग रेट है, हरियाणा के अलग रेट है, और आपको पंजाब के अंदर अलग रेट मिलेंगे,
देंगे। ऐसे सीएनजी पंप के रेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है। वैसे दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी दोस्तों कंपनी प्रति यूनिट के हिसाब से आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग चीज की प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको तब समझाएगी जब आपको डीलरशिप दी जाएगी और आपकी जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कराया जाएगा। यानी एग्रीमेंट से पहले आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसके बाद आप एग्रीमेंट होगा और तभी आप कंपनी के साथ मिलकर अपना एक अच्छा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब बात है दोस्तों दी आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करेंगे या फिर सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करेंगे तो कंपनी क्या क्या सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी कंपनी हो सब जगह सपोर्ट करती है। कंपनी आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगी, कंपनी स्टाफ को सैलरी भी देगी, कंपनी आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर मार्केटिंग के अंदर सपोर्ट करेगी, कंपनी आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आएगी उसके अंदर सपोर्ट करेगी, आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगी और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी को अपना पेट्रोल पंप चलाना होता है तो कंपनी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉपर हेल्प के साथ आपको सपोर्ट करेगी, जिससे आप अपना पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन अच्छे से रन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेगी तो आपको बता देगी कि इस चीज में आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन हमने आपको मोटा मोटा बता दिया कंपनी ये चीजें तो आपको पक्की करेगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से कंपनी का पेट्रोल पंप चला पाए। और दोस्तों आपको बता दे, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिसका सपना होता है कि वे पेट्रोल डीजल के अंदर बिजनेस करे या फिर अपना पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करे और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो कंपनियों ने अब एक डोर स्टेप का तरीका अपनाया है, जिसके अंदर यदि आपके पास अपना व्हीकल है खुद का तो आप कंपनी के साथ जुड़कर पेट्रोल डीजल का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। कुछ कंपनी है जो इसके लिए डीलरशिप फ्री भी दे देती है, लेकिन कुछ कंपनियां फीस लेती है। तो आपके पास व्हीकल है तो आप 5 से 10 लाख 20 लाख तक अपना एक अच्छा डोर स्टेप पेट्रोल डीजल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों कंपनी आपके व्हीकल के ऊपर एक अच्छा टैंक लोड करेगी जिसके अंदर अपना खुद का पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करेगी और फिर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर बड़ी बड़ी सोसाइटी हो गई, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट होगी, उनको आप पेट्रोल और डीजल की डिलीवरी देंगे। क्योंकि दोस्तों उनके बहुत ज्यादा डीजल और पेट्रोल की खपत होती है तो वो डेली पेट्रोल पंप के ऊपर चक्कर नहीं लगाते, इसलिए उनको वहीं फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ती है। तो कंपनी आपको एक अच्छा तरीका दे रही है। यदि आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर या फिर यानी जियोबीपी होगी, इंडियन ऑयल होगी, एचपी होगी, बीपीसीएल होगी, नेयारा एनर्जी होगी, सभी कंपनियां आजकल ये ट्रेंड चला रही है। और यदि आपके पास व्हीकल है तो आप कंपनी के साथ जुड़कर अपना एक अच्छा पेट्रोल और डीजल का बिजनेस कम से कम 10 से 15 लाख या फिर 20 लाख के बीच स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस सेटअप करके पेट्रोल और डीजल अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे आप थोड़े पैसे के अंदर भी पेट्रोल और डीजल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप ज्यादा पैसे लगाकर भी अपना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। थोड़े पैसे है तो आप थोड़े पैसे वाला बिजनेस स्टार्ट करें, ज्यादा पैसे है तो आप ज्यादा पैसे वाला बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एक कॉम्बो लगा सकते हैं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन का, और अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।